हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठुलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग बना रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। ओके, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। ओके, 3.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चंस। ओके, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना क्या हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया है और मैं तीनों क्वेश्चंस को एक अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा जिससे आपको समझने में इजीली हो। और ये छोटा छोटा टॉपिक बनाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो अभी 15 से 20 दिन है, आपका 15 से 30 डेज के बीच में मैं अभी तक कॉपी पेन के हेल्प से अभी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा कुछ रीजन से बोर्ड में नहीं बन पाएगा। ओके, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद जस्ट अगले मंथ में आपका फिर से आपका बोर्ड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो पेन और कॉपी में भी समझाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस के आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आइए उस चीज़ को पहले जानते हैं, और जब आप उस चीज़ को जान लोगे तो आपका क्वेश्चन बनना बहुत ही ईजिली हो जाएगा। इसका गारंटी मैं देता हूँ। ओके, तो चलो आइए उस चीज़ को जानते हैं। और ये रहा वो चीज़ जिसको अपन लोग को क्या करना है, जानना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आप जहाँ पे भी आपको माइनस इंटू प्लस दिखे वहाँ पे उसका आंसर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो। ओके, प्लस इंटू माइनस मिले वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। ओके, और जहाँ पे आपको माइनस इंटू प्लस यानी माइनस और माइनस का इंटू हो तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्लस ही मिल जाएगा। ओके, और जहाँ पे भी आपको प्लस प्लस दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये रहा आपका फोर्थ फार्मूला जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी है। अब जो और लगने वाला है फार्मूला ये वाला लगने वाला है, जहाँ भी आपको a की पावर माइनस m के रूप में दिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस है उसको जब इस सब चीज़ को नीचे ले जाएंगे तो 1/a की पावर m में चेंज हो जाएगा। मतलब ये माइनस वाला नीचे में जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 की पावर -5। जब इसी को ले जाऊँगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 की पावर 5। आया समझ, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पावर ऑफ वैल्यू, व्हाट इज द पावर ऑफ वैल्यू, क्या होता है इसका मतलब। देखो, अगर उसके पावर में 1 3 5 7 9 इस रूप में इस फेस में आए तो उसका वैल्यू, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ क्या यहाँ पे माइनस, जैसे कि -5 की पावर 3। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन ऐसा हो कि यहाँ पे आपके पास क्या हो, माइनस हो, यहाँ पे आपके पास क्या हो, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे आपको पावर में जैसे कि 3 दिया है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे आता है और वहाँ पे आपको क्या मिलता है, माइनस। मतलब ये माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -5 की पावर 3। ओके, अगर इसी जगह और मैं लिख दूँ कि -5 की पावर 4। ओके, तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, देखो इसमें 4 आता है कि नहीं आता, 4 6 8 जो भी आए और यहाँ पे माइनस है अगर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 5 की पावर 4। आगे बात समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन को समझते हैं, तब आपको पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो आइए उस क्वेश्चन को समझते हैं अपन लोग। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चंस के तौर पे आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मैं बता देता हूँ कि जो सेकंड क्वेश्चन उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो माइनस क्या दिया है, -4 की पावर 3 इंटू -2 की पावर -3। आगे बात समझ में। चलो इसको क्या करते, आगे बढ़ाने से पहले
एक फार्मूला लिखते हैं कि वी कैन नोट दैट ए की पावर माइनस एम इक्वल 1 अपॉन ए की पावर एम। ठीक है, और ऐसा क्यों लिख रहा हूँ उस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो चलो आइए यहाँ पे देखिए, आपके पास -2 की पावर -3 है, मतलब ये फार्मूला को क्या कर रहा है, वो बिलोंग्स कर रहा है, मतलब उस पर निर्भर कर रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -4 की पावर 3, क्लियर, इनटू, अब ये देखो अगर इसके पावर में माइनस हो, ठीक है, तो ऊपर वाला कहाँ चला जाता है, मैं बार बार बताया हूँ, 1 अपॉन लिखेंगे और कहाँ पे मिल जाएगा, -2 की पावर 3। ओके, और ये वाला माइनस चेंज नहीं होगा, बस पावर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे में आएगा। तो आगे बात समझ में। चलो और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, देखते हैं, -4 की पावर 3, -4 की पावर 3 है, तो और क्या कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखो इसके पावर में क्या आ रहा है, तो आप ऐसा ना करके देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो पावर में कितना टाइम 3 आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, पावर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -4 को 3 टाइम लिखूंगा। हाँ जी, ठीक है, कैसा लिखूंगा, -4 को 3 टाइम लिखूंगा। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास -5 की पावर 4 है, तो आप यहाँ पे देखो कितना टाइम दिया, 4 टाइम, तो इस -5 को मैं कितना टाइम लिखूंगा, -4 टाइम लिख दूंगा। ओके, अगर यहाँ पे 5 टाइम दिया रहता तो मैं कितना टाइम लिखता, -5 टाइम लिख दिया था। ओके, आगे बात समझ में। अब देखो इंटू 1 अपॉन डिवाइड लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो -2 की पावर 3, अब यहाँ पे देखो -2 की पावर से कितना टाइम दिया, 3 टाइम दिया है, तो सेम सिमिलरली इस -2 को कितना टाइम लिखूंगा, मैं 3 टाइम्स लिख दूंगा। आगे बात समझ में, बहुत ही आसान है, देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, तो चलो और आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चंस के। बहुत ही आसान है दोस्तों, पहली बात बता देता हूँ। तो चलो आइए इसके आगे को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको मैं कुछ चीज़ बताया हूँ, कुछ फार्मूला बताया हूँ। यहाँ पे देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस का, देखो दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। ओके, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखो 4 इंटू 4, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, 4 इंटू 4, अब 4 का मैं इंटू 4 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 16 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं 16 लिख दूंगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, +16। अब देखो -4 का इंटू 1 से करूँगा तो -4 ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू को 1 से इंटू किया जाता है, जो पहले रहता है वही वैल्यू आपको मिल जाता है। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार इसको भी देखिए, माइनस और माइनस को इंटू करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। ओके, और 2 का इंटू 2 से करूँगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। ओके, अब उसके बाद आपके पास क्या बचा, -2, तो यहाँ पे आप लिख दो -2। ओके, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे और लगने वाला है आपका फार्मूला, कौन सा वाला, देखिए सामने में क्या है, प्लस, और यहाँ पे क्या है, इंटू, और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो देखो प्लस इंटू माइनस एक नहीं है। ओके, तो जहाँ भी आपको प्लस इंटू माइनस देखे, वहाँ पे आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, माइनस लिख देना है। ओके, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 16 इंटू 4, यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 16 इंटू 4 बच जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, जब प्लस इंटू माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, अभी बताया हूँ मैं, माइनस होता है। अब 4 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू 2। ओके, तो अब जब हम लोगों ने 16 इंटू 4 किए, देखो 4 6, सबसे पहले देखो 4 6 क्या करेंगे, 4 6 कितना होता है, तो 20 कितना होता है, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 6 4 जा कितना होता है, 24, 24 का 2 कैरी में 2। ओके, अब मैं इसका तो क्लियर हो गया, अब इसके लिए टेबल पढ़ूंगा। तो 4 1 जा 4, 4 और जो कैरी में उसको 8 कर दूंगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस है तो माइनस लिखो सबसे पहली बात, और 16 इंटू 4, तो कितना लिखा है यहाँ पे, 64। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, -4 इंटू 2, अब 4 का
देखो 4 इंटू 2 करूँगा तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टू जा कितना होता है, 8 ही होता है। तो 4 टू जा यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 8 लिख दूंगा। आ गया बात समझ में, ओके क्लियर। तो चलो और आगे बढ़ाता हूँ इस क्वेश्चंस को। ओके देखो अब यहाँ पे देखो ऊपर में माइनस है, नीचे में माइनस है कि नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दोनों कट जाता है, क्लियर। और आपके पास क्या बच जाएगा, 64/8। अगर दोनों जगह सेम वैल्यू हो तो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। अब यहाँ पे लिखा होगा 64/8, तो आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। कैसे करोगे, जो 8 है उसको यहाँ पे लिख दोगे, नीचे वाला कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे हमेशा याद रखना। और जो 64 है उसको अंडर में लिख देना। तो आप 8 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 8 का टेबल ऐसे पढ़े कि 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या पढ़ देंगे, 8 8 जा 64। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चंस को -4/3 और -2 की पावर 3 को सॉल्व किए तो आपका आंसर कितना आया, 8 आया। ओके आगे दोस्तों समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप खुद अच्छी तरीके से समझिए और आप इस क्वेश्चन को खुद बना के देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियो मिल पाए। ओके और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके और अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चंस के वीडियो में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर का -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ओके क्लियर। तो अब हम लोग बनाएंगे इसको अगले वीडियो में और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके थैंक यू।